MQM के साबिक रुकने कौमी असम्बली अली रजा आबिदी को कराची में डिफेंस के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया है। अली रजा आबिदी के कत्ल की तहकीकात की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। हुक्काम के मुताबिक अली रजा आबिदी के कत्ल में इस्तेमाल किया गया असलहा माजी में भी इस्तेमाल हुआ। 10 दिसंबर को इसी असलहे से लियाकताबाद में एहतशाम नामी नौजवान को कत्ल किया गया था। वाकयात में मुमासलत होने पर एहतशाम के कत्ल की तहकीकात शुरू कर दी गई है। तफसील जानते हैं ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची फ़हीम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फ़हीम सिद्दीकी साहब, तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या बात सामने आई है? जी, फॉरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से ये बड़ी पेशरफ्त है इस केस में। मुलजिमान जो हमलावर है उसने अपने दोनों हाथों में असले को इस्तेमाल किया है। उसने एक पिस्तौल से 4 फायर किए हैं, जबकि दूसरे पिस्तौल से उसने 1 फायर किया था। जिस पिस्तौल से 1 फायर हुआ है उस पिस्तौल की गोली जो है वो फॉरेंसिक मैच कर गई है और वही पिस्तौल जो है 30 बोर का ही पिस्तौल 10 दिसंबर को एहतशाम नामी शख्स के कत्ल में इस्तेमाल हुआ था। एहतशाम का कत्ल जो है 10 दिसंबर को लियाकताबाद के इलाके में हुआ था। उसके हवाले से जो अब तफ्तीश में पेशरफ्त हुई है वो ये है कि लियाकताबाद में कत्ल होने वाले इस नौजवान से मुतालिक एक वीडियो सामने आई है। उसमें ये कहा गया है कि एक इरफान नामी शख्स है जो एहतशाम पर अपनी बीवी को बहलाने का इल्जाम लगा रहा है। इस वीडियो में उसके शख्स का ये कहना है कि एहतशाम ने उसकी बीवी को लियाकताबाद में रखा हुआ था और 12 रबीउल अव्वल को आने वाली इस वीडियो में उसने एहतशाम को संगीन नताइज की धमकियां भी दी और बददुआएं भी दे रहा था। मुमकिन तौर पर पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि इरफान ने किराए के कातलों से एहतशाम को कत्ल कराया और इरफान जो है वो जो लियाकताबाद का रिहायशी था बाद में लियारी के इलाके बगदादी मुंतकिल हो गया था। पुलिस इरफान तक पहुंच गई थी लेकिन वो अचानक गायब हो गया। इस हवाले से तफ्तीशी हुक्काम का ये कहना है कि मुमकिन तौर पर जो ये कत्ल है ये भी किराए के कातलों से ही कराया गया है, क्योंकि दोनों में एक ही असलहा जो है वो पाया गया है दोनों वारदातों में। अच्छा फ़हीम सिद्दीकी साहब, ये भी बताइएगा जो CCTV फुटेज है उसकी मदद से कोई पेशरफ्त हुई है? उसकी मदद से अभी तक जो है वो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर जो कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पर जो है देखा जा रहा है, क्योंकि जो ये अली रजा आबिदी हैं अपनी फैक्ट्री से निकले हैं जो फिशरीज में वाक़ थी और वहाँ से वो अपने घर पहुंचे हैं जहाँ से उन्हें कुछ देर बाद फैमिली को लेकर कहीं और जाना था। तो पुलिस हुक्काम ये देख रहे हैं कि रास्ते में जो भी कैमराज हैं वहाँ से कोई इस बात की वीडियो मिल सके कि जिसमें मुलजिमान को पीछे आते हुए देखा जा सके। तो हम अभी तक इस हवाले से कोई वीडियो इन्हें नहीं मिल सकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ कराची फ़हीम सिद्दीकी साहब हमें अब तक होने वाली पेशरफ्त से मुतल्लिक आगाह कर रहे थे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि SSP पीर मोहम्मद शाह का कहना है कि अली रजा आबिदी मामूल से हटकर वक्त से पहले अपने दफ्तर से निकले। उन्हें अपने घर वालों को डिनर पर लेकर जाना था। अहले खाना ने ऐसी कोई धमकी से मुतालिक नहीं बताया जिस पर वो परेशान हो। SSP ने मजीद कहा है कि अली रजा आबिदी के घर के गार्ड ने कार्रवाई नहीं की, इसलिए उसे हिरासत में लिया गया। CCTV कैमरा के जरिए 2-3 मकामात पर मुलजिमान की निशानदेही हुई है। सीनियर रहनुमा सैयद सरदार अहमद ने कहा है कि अली रजा आबिदी MQM के दोनों ग्रुप्स को मिलाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम दोनों की कोशिश थी कि दोनों MQM धड़े एक हो जाएं। अली रजा आबिदी भी वही काम कर रहे थे जो वो कर रहे थे। दोनों ग्रुप्स को हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि मिल जाएं, तो उसमें वो अलग से भी हमारे साथ भी थे, अलग भी कर रहे थे। ये भी वही कोशिश कर रहे थे जो मैं कर रहा था और सारे वक्त ये भाग दौड़ में 10 दफे मेरे पास आए, मैं वहाँ इनके पास गया, मिले। लेकिन ये तो बहुत बड़ी कोई साजिश है। ये ऐसे नहीं कोई दुश्मनी में मार गया। ये तो बहुत खराब हुआ, बहुत इसके नताइज अच्छे नहीं हुए। क्या उन्होंने कोई कभी जिक्र किया था आपसे कि उनको किस तरह के? नहीं, कभी नहीं किया। अभी कोई 1 महीने पहले तक तो मिले। इसी मामले पर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि अली रजा आबिदी उनके दस्ते रास्त थे। इस कौमी नुकसान का लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। फारूक सत्तार का कहना था कि अली रजा आबिदी को धमकियां भी मिलती रहीं। उन्हें धमकियां कौन देता था ये बात सामने आनी चाहिए। सच बोलता था, खरा आदमी था। दूसरा उसका कसूर ये था कि वो महाजिरों की, मजलूमों की यकजहती के लिए काम कर रहा था, सबको मिलाने की बात कर रहा था। तो जब वो इतने बड़े मिशन पर था तो क्या उसकी सिक्योरिटी पर कुछ लोग दिए गए? कोई सिक्योरिटी अलर्ट ऐसा था जो उसे दिया गया? तो फिर मैं किसकी जिम्मेदारी पे क्या बात डालूं? सबरा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा है कि अली रजा आबिदी ने शहादतों में अपना हिस्सा डाला है। अली रजा आबिदी की शहादत रायगान नहीं जाएगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बताया कि 8 दिसंबर के वाक़े के बाद वज़ीर आला सिंध को खत लिखा था कि शहर की सूरत हाल पर नजर रखें। उन्होंने कहा कि टारगेट किलिंग का ये सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है। मजीद कहा कि हुकूमत में मजीद शामिल रहने या ना रहने का जायजा भी लिया जाएगा। हमें इस
साजिश और इस मनसूबाबंदी के ख़िलाफ़ मिलकर कुछ सोच रहा होगा। कई दिहाइयाँ लग गई हैं, बहाने मुख्तलिफ रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला एक बार फिर शुरू कर दिया है। ऐसे मंसूबों की साजिशें करने वाले उनको अब ख़बरदार हो जाना चाहिए कि महाजिरों बल्कि वो मुसलमानों के दरमियान भी इत्तेहाद के लिए हमेशा कोशिश करते रहें। इंशाअल्लाह ताला मैंने आपसे कहा है कि उनकी ये शहादत रायगा ली जाएगी। इंसाफ के रहनुमा और वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कि अली रजा आब्दी सियासी मुखालिफ था, लेकिन मेरा भाई था। वादा करता हूँ कि अली रजा के कातिलों को पकड़वाऊंगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तब्दील होने जा रहा है, दुश्मन इस तरह की हरकतें करेगा। अली रजा आब्दी का कत्ल रियासत की नाकामी। किसी भी तरह वायलेंस को आप कोई इस मुल्क में ऐसा नहीं है कि जो इसको कंडेम ना करे कि जो हुआ है। किसने किया, इंशाल्लाह ये मेरा आपसे वादा है, इनको हम नहीं छोड़ेंगे, इनको हम पकड़ेंगे। इट इज़ अ पर्सनल लॉस टू मी एज वेल। जो भी इसके पीछे है, जो भी इंटरनेशनल है, कंस्पिरेसी है, इसको मुझे नहीं पता कि सेक्टेरियन वायलेंस क्या वो है। अब ये जब डिटेल्स होंगी और मैं सामने लेके आऊँगा इंशाल्लाह। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि अली रजा आब्दी के कत्ल का वाकया इंतहाई अफसोसनाक है, मुल्की एजेंसियां काम कर रही हैं। ये भी कहा कि कल का वाकया कराची का अमन तबाह करने की साजिश है, माजी में भी ऐसे वाकयात होते रहे हैं। मेरा अपना जो ज़ाती ख्याल है वो ये है कि ये दोनों वाकयात जो हैं ये लिंक्ड अप हैं एक दूसरे से। जिसने भी किया है ये वाकयात लिंक्ड अप हैं। ये कराची के अमन को ख़राब करने की साजिश भी हो सकती है, जिसका ज़्यादातर इम्कान है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हमारी रेंजर्स और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने पहले कराची को बिल्कुल एक अमन का गहवारा बना दिया था, इसी तरह हम ये जो बचे कुछ वाक़यात हैं, मैं समझता हूँ वो उन टारगेट किलर्स की जो कराची में घूम रहे थे, अंडरग्राउंड हो गए थे, फिर सरफेस हो रहे हैं, ये उनकी वाक़यात हैं। इंशाल्लाह इनसे भी निपटने की हम हिम्मत रखें। यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास हुआ, जिसमें आला हुक्काम ने शिरकत की। मुराद अली शाह ने कहा कि पिछले 6 हफ्तों में 6 वाक़यात हुए हैं, दहशतगर्द इकट्ठे हो रहे हैं और हम देख नहीं पा रहे हैं इन्हें, ये क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि शायद अफसोस है पुलिस क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल के लिए तमाम इदारों को खुद मुख्तारी दी, नताइज अच्छे नहीं मिल रहे, शदीद अफसोस का इजहार किया। उन्होंने वज़ीर आला ने सिंध के सिक्योरिटी हुक्काम को हिदायत की है कि उन्हें हर सूरत शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। इजलास में दी गई ब्रीफिंग में बताया गया कि कायदाबाद से अली रजा आब्दी के कत्ल तक के वाक़यात एक ही सिलसिले की कड़ी लग रहे हैं। अली रजा आब्दी के आईफोन को डिकोड करवाया जा रहा है। फोन के डिकोड होने के बाद मजीद शवाहिद को इस्तेमाल करेंगे। सीसीटीवी वीडियो में काफी सबूत मौजूद हैं। कातिल जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, जिस पर वज़ीर आला सिंध ने हुक्म दिया कि कातिल गिरफ्तार हो जाएंगे, नहीं मुझे कातिल गिरफ्तार चाहिए। आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज नैब लाहौर में पेश हुए। उन्हें साफ पानी और आमदन से ज़ायद असासों में इंक्वायरी में तलब किया गया था। नैब में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज का कहना था कि नवाज शरीफ के खिलाफ 24 दिसंबर के फैसले में दूर दूर तक करप्शन का सबूत नहीं मिल सका। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आप मिस्टर क्लीन नहीं हैं, पेशावर BRT मंसूबे की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। मजीद कहा कि इमरान खान कौम के सामने अपनी बहन अलीमा खान के असासे और जराए लेकर आए, बनी गाला की तजावुजात पर कौम से माफ़ी मांगे, खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर पर सैर सपाटों की तफसील भी बताएं। हमजा शहबाज ने कहा कि एहतसाब के पीछे इंतकाम की बू आती है, हमें खोखले नारों से न डराओ। इमरान खान, ये सियासी इंतकाम आपको बहुत महंगा पड़ेगा। जाली एहतसाब का दौर ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। नियाजी साहब, आप खुद भी मिस्टर क्लीन नहीं हैं। आपको मैं समझता था कि आप में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, ना आप खिलाड़ी हैं बल्कि आप अनाड़ी हैं और हौसला हिम्मत है। तो आप कौम के सामने अपनी बहन मोहतरमा अलीमा खान के एसेट्स और उनकी सोर्सेस लेकर आएं, तब हम जानेंगे कि आप शफाफ एहतसाब पर यकीन रखते हैं। नियाजी खान साहब, आप भी कान खोल कर सुन लो कि ये एहतसाब जो कर रहे हो, इसके पीछे आपके इंतकाम की बू आती है। और ये एहतसाब शरीफ खानदान ने मुशर्रफ के 10 साल भी भुगता है। और हम अल्लाह ताला से डरते हैं, हमें अपने खोखले नारों से मत डराओ। ये इंतकाम जो है आपको और आपकी हुकूमत को
बहुत महंगा पड़ेगा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के नैब खैबर पख्तूनख्वा के दौरे से मुतालिक आपको अपडेट करें, जहां डीजी नैब केपी ने चेयरमैन नैब को मेगा करप्शन केसेस के बारे में ब्रीफ किया। चेयरमैन नैब ने कहा कि मेगा करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वली तरजीह है। चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब में मेगा करप्शन के मुकदमात अलमारियों और फाइलों से निकाले। महमूद जान बाबर, ब्यूरो चीफ पेशावर, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। महमूद जान बाबर साहब, कहिएगा चेयरमैन नैब ने मजीद क्या कहा है? महमूद जान बाबर से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे, आपको अपडेट करें चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के नैब खैबर पख्तूनख्वा के दौरे के हवाले से, जहां पर डीजी नैब केपीके की चेयरमैन नैब को मेगा करप्शन केसों के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नैब खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया और इस मौके पर डीजी नैब केपी ने चेयरमैन नैब को मेगा करप्शन केसेस के बारे में ब्रीफ किया। चेयरमैन नैब ने कहा कि मेगा करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। महमूद जान साहब ने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है। महमूद जान साहब, क्या कहा इस मौके पर चेयरमैन नैब ने, उनको क्या ब्रीफ किया गया? जी देखिए, वो आए थे पेशावर, तो यहाँ पे जो खैबर पख्तूनख्वा के डीजी नैब हैं, उन्होंने उन्हें ब्रीफिंग दी जो कि मेगा करप्शन केसेस चल रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। इसके हवाले से कुछ खबरें भी आई थी अखबार में कि कुछ इंक्वायरीज जो हैं वो उन पर वो कामयाब नहीं हो पाई, या कुछ रेफरेंसेस जो ऐसे थे जिन पर अमल दरामद शायद नहीं हो पाया। तो उस सारे मामले पे चेयरमैन नैब ने ब्रीफिंग ली है और ब्रीफिंग में उन्हें बताया गया है कि ये जो रेफरेंसेस हैं वो दायर किए जा रहे हैं मुसलसल, और खुद चेयरमैन नैब ने भी ये बताया कि नैब बिल्कुल इफेक्टिवली काम कर रहा है और पूरी शफाफियत से इसके बारे में जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसका मुकाबला पूरी शफाफियत के साथ कर रहा है। और इसने पूरे पाकिस्तान में बदनवानी के हवाले से 440 रेफरेंस दायर किए हैं और ये इनकी पॉलिसी है कि करप्शन के खिलाफ बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। तो इस हवाले से अगर कोई प्रोपेगेंडा करके नैब को डिट्रैक्ट करना चाह रहा है तो वो इसमें कामयाब नहीं होगा। चेयरमैन नैब का ये कहना था कि ये जो धमकियों के सिलसिले हैं, ये जो बयानात दिए जा रहे हैं, इससे नैब को कुछ नहीं होगा। नैब अपना काम करता रहेगा, जो केसेस उसके पास हैं उन केसेस को मंतकी अंजाम तक हर सूरत पहुंचाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया महमूद जान बाबर साहब, ब्यूरो चीफ पेशावर, हमें अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि एहतसाब को लोगों की वफादारियां तब्दील करने और हुकूमत के खिलाफ उठने वाली आवाजों को खामोश करने के लिए इस्तेमाल किया गया। जो हुक्मरानों के साथ मिल गया उसके गुनाह मुआफ हो गए। उन्होंने कहा कि ये अलिफ लैला की कहानी बहुत सुनी है, ये वन साइडेड स्टोरी है। कमर जमान कायरा ने यह भी कहा कि इमरान खान तो हर बंदे को जेल में डालना चाहते हैं। सखर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी मंजूर ने कहा कि जरदारी साहब बहाना है, बिलावल भुट्टो निशाना है। सबको पता है कि बिलावल भुट्टो मुस्तकबिल का लीडर है। लाड़काना के नोडेरो बिलावल हाउस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी के सिलसिले में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मजीद बता रहे हैं नोडेरो से मुकेश रुपैता। जिस वक्त में लाड़काना के इलाके नौडेरो में बिलावल हाउस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास शाम 6 बजे मुनक़िद किया गया है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी के सिलसिले में तमाम इंतजाम मुकम्मल कर दिए हैं। इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी बहनें आसमा भुट्टो जरदारी और बख्तियार भुट्टो जरदारी बिलावल हाउस नौडेरो पहुँच चुके हैं गुज़िश्ता रात और यहाँ पर अंदर मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी की जो दीगर क़यादत है और कुछ देर में यहाँ पे पहुँचने वाली है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी कुछ देर में जो है नौडेरो पहुँचने वाले हैं। शाम 6 बजे का टाइम दिया गया है मीडिया वालों को। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा। इस मौके पर इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस रेंजर्स के भारी नफरी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तमाम आने और जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया है और सख्त चेकिंग की जा रही है। कुछ अहम केसेस की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में रेलवे में खसारे पर अर्ज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। नैब हिरासत से साबिक वजीर रेलवे साद रफीक को अदालत में पेश किया गया। ख्वाजा साद रफीक के वकील ने रेलवे खसारे पर ऑडिट पेपर का जवाब जमा करवा दिया। ख्वाजा साद रफीक के वकील ने कहा कि ऑडिट पैरास में कोई करप्शन है या बेज़ाब्ती नहीं। लॉसेस तो हुए हैं ना, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, जिस पर वकील ने कहा यह लॉसेस नहीं बल्कि खसारा है जो 65 साल से चलता आ रहा है। ख्वाजा साद रफीक के जवाब पर ऑडिटर जनरल और वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने की हिदायत की गई। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मैं अदालत से कुछ कहना चाहता हूं। मुझसे पहले 58 मिलियन पेंशन की मद में वफाकी हुकूमत देती थी। मेरे दौर में 21 मिलियन रुपए ने रेलवे ने खुद पेंशन की मद में दिए। और इस पर ख्वाजा साद रफीक ने चीफ जस्टिस से मुकालमा भी किया कि अब तो शाबाश दे दें, जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया शाबाश तब मिलेगी जब मामला हल हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे हिरासत रहनुमा
ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि उनके साथ नैब का रवैया ठीक है, उन्हें नैब कानून पर एतराज़ है, उनके खिलाफ नैब केस गलत है। सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आपके खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की इंक्वायरी भी शुरू है, क्या कहेंगे? साद रफीक बोले, हमारे खिलाफ पता नहीं कौन कौन सी इंक्वायरियां शुरू कर दी गई हैं, हमारी बारी जो आई हुई है। एक और अहम मामले से मुतालिक अपडेट करें आपको। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फी बुखारी की अहलियत के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। बतौर मुआवने खुसूसी जुल्फी बुखारी को काम करने की इजाजत दे दी। जुल्फी बुखारी के वकील एतजाज एहसन ने कहा कि जुल्फी बुखारी मुआवने खुसूसी हैं, वजीर के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अगर जुल्फी बुखारी इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे तो फिर मामले को देख लेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद के वेंटिलेटर्स के हवाले से बयान पर बरहम हो गए और रिमार्क्स दिए कि वजीर आला को समरी समेत बुला लेते हैं और यहीं बिठाकर समरी मंजूर करवाते हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि कितनी समरियां वजीर आला के पास इल्तवा में है, वेंटिलेटर्स को मजाक समझा हुआ है। लाहौर से देखते हैं ये रिपोर्ट। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने लाहौर रजिस्ट्री में सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी से मुतल्लिक केस पर समाअत की। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अदालत को बताया कि पिछली हुकूमत के वजीर ने समरी पर दस्तखत नहीं किए, वो पेपर रूल्स के तहत दस्तखत नहीं कर सकती। 279 वेंटिलेटर्स के लिए रूल्स में नरमी लाने की समरी वज़ीर आला के पास पड़ी है। इस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या वेंटिलेटर्स के बगैर अस्पताल चल सकते हैं? ये मुफ्त देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बदकिस्मती है कि अमीर को वेंटिलेटर लगाने के लिए गरीब का उतार दिया जाता है। निजी अस्पताल के ICU के बेड का 23,000 और वेंटिलेटर का 5,000 लेते हैं। सूबाई वजीर ने अदालत को यकीन दिलाया कि वो ज़ाती तौर पर यह मामला देखेंगी और 10 दिन में समरी मंजूर हो जाएगी। अदालत ने 279 वेंटिलेटर्स मंगवाने के लिए 4 माह का वक्त देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। और अभी आपको बताएं, 4 मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में पहुंचने वाले मॉस्को पहुंचने वाले वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ से मुलाकात हुई है और इस मौके पर 2 तरफा ताल्लुकात और खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाक रूस वज़ीर खारजा की अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम की जारी कोशिशों पर गुफ्तगू भी हुई और वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी को किताब हिस्ट्री ऑफ मास्टरपीस का तोहफा पेश किया गया। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching GeoNews. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching GeoNews.